त्वत्काष्ठमालां त्वत्काष्ठ घृष्टपङ्कजं यो दधत् अहं तस्यानुगः शुद्धे भवामि सुतवत्स्पितु। भगवान कहते हैं जो तुलसी की माला अपने कंठ में पहनेगा उसी प्रकार से मैं उसका नजदीक हो जाऊंगा उस भगत का, जैसे पुत्र पिता का नजदीक हो जाता है। जैसे पुत्र पिता का ख्याल रखता है मैं अपने भक्त का उसी प्रकार से ख्याल रखूंगा जो तुलसी काष्ठ की माला अपने कंठ में पहनेगा। तुलसी की माला के बिना मत रहो। हम लोग भी पहनते हैं, तुलसी माला गले में पहनिए। पद्म पुराण में तो लिखा है कि तुलसी के बिना पिया गया पानी रक्त घूंट की तरह। हरि वैष्णव जनों के लिए तो तुलसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, तुलसी काष्ठ की महिमा। मैं तो श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूँ, तो झूठ तो कुछ है ही नहीं, और झूठ तो बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि तुलसी मेरे सामने रखी और भगवान ने कह दिया तुलसी की सानिध्यता में जो झूठ बोला नहीं ना तो करोड़ साल तक नरक से बाहर नहीं आने दूंगा। भगवान अभी बोले हैं आधा मिनट पहले, तो यहाँ से तो जो कहा जाएगा बिल्कुल वो सत्य ही कहा जाएगा। त्वत्काष्ठमालां त्वत्कांच घृष्टपङ्कजं यो ददत् अहं तस्यानुगाः शुद्धे भवामि सुतवत्वपि। भगवान कहते हैं जो काष्ठमाला को अपने कंठ में धारण करेंगे मैं उनका उसी प्रकार से अपना बन जाऊंगा जैसे पुत्र पिता का बन जाता है। जैसे पुत्र अपने वृद्ध माता पिता का ध्यान रखता है, जो तुलसी काष्ठ की माला अपने कंठ में पहनेगा अपने भक्तों का मैं ध्यान उसी प्रकार से रखूंगा। अपने भक्तों से मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा। तो आप सब लोग काष्ठ तुलसी काष्ठ अपने कंठ में धारण करें। पिया हुआ जल भी अमृत बन जाएगा, नहीं पियोगे तो वो रक्त, नहीं रखोगे धारण नहीं करोगे तो वो रक्त बन जाएगा। तुलसी बहुत वंदनीय, बहुत पूजा के योग्य है। तुलसी का पूजन तो सभी घरों में होना चाहिए। वैष्णवों की पहचान है, घर में तुलसी हो, गौ माता को चंदिया हो, एकादशी का व्रत हो, गंगा का आचमन हो, यह वैष्णवों की पहचान है। ये चार चीज चारों पुरुषार्थों को दे देते।